नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लव मैसेजेस होगी ये, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के पर्सन कर्क राशि को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपके फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए वो भी देखेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि के पर्सन कर्क राशि से क्या कहना चाहते हो सकता है ये बात आप भी उनसे कहना चाहते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है किस चीज पर। अभी हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जिससे आपको चिंता हो रहा है। अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना था, हमने तो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था। तो आपको इस बात का भरोसा रखना है कि ये एक परिवर्तन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से आपको अभी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इस भरोसे के साथ आपको इस चीज को अभी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. ये कहना चाहते हैं कि आपको एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी पर हमेशा नजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये चीजें जो है ना अटक जाता है। तो आपको एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। खुला छोड़े कि जो उनके मन में आए वो करे, आपके साथ रिश्ते में जुड़े भी रहे और उनका खुद का फ्रीडम भी खंडित ना हो, उनका खुद का फ्रीडम भी नष्ट ना हो। तो इस तरीके से रिश्ते में आपको रहना है, क्योंकि जब भी आप दूसरों को कुछ बोलते हो उसका रिफ्लेक्शन आप पर भी पड़ता है। तो जब आप दूसरों को नॉक करोगे हमेशा हर बात पर, तो वो भी तो आपको करेंगे। तो यही तो रिफ्लेक्शन है, जो आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आप अपने आप को भी व्यस्त ना करें और उनको भी, क्योंकि फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, चाहे आपके साथ कितना भी प्यारा रिश्ता हो। फ्रीडम एक अलग चीज है जो हर किसी को रिश्ते में देना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Life is a series of consistency, shifting circle. When you resist the change, we resist the natural flow of life. Definitely, जो कि उन्होंने पहले भी आपसे कहा कि लाइफ इज अ सीरीज, कोई भी चीज एक तरीके से नहीं चलता है। जीवन एक परिवर्तन है, एक घटनाक्रम है। अगर आप उन चीज को सही तरीके से आगे ले जा सकते हो, उनको समझते हो, तो ही लाइफ आपके लिए सही तरीके से आगे बढ़ सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब भी आप परेशानी में आ जाओगे, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, तभी आपको हर चीज में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस करना नहीं आता है, आपको गो विद द फ्लो होना नहीं आता है। मतलब आप दूसरों से अलग हो, आप उस तरीके से सोच ही नहीं पाते हो। इसीलिए आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी हमेशा रखनी चाहिए अपने अंदर। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। रोमांस, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो नजर है ये उन पर एक कमान की तरह रहता है, क्योंकि चारों स्टिक्स, और ये हमेशा उसको महसूस भी करते हैं कि आप कहीं से भी उन पर नजर रखे हुए हो, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो। इस बात को वो समझते हैं, इसलिए उसको गलत तरीके से ना देखें, गलत तरीके ना समझे। वो जानते हैं कि आप कहीं भी रहो आपकी नजर जो है उन पर हमेशा रहता है, प्यार की नजर। तो देख लेते हैं, रोमांस का कार्ड आया है ना, देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन और लाइफ इज अ सीरीज एंड रोमांस। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। कैंसेरियन, आपका फिनेंशियल स्टेटस तभी स्टेबल रहेगा अगर आप थोड़ा सा, क्या कहूँ मैं, अपने आप को कंट्रोल करो खर्च करने में। शौक में आपका खर्च होगा, कहीं किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ रहे हो तो खर्च होगा, कहीं आपके नए काम भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि नया काम नहीं बनेगा, नए काम के भी सोर्सेस खुलेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप किसी के साथ मिलके ये काम करते हो, खास करके अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ, जो भी जेंडर, जो भी इंसान ये रीडिंग सुन रहा है उनका जो भी जेंडर है, अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके उस काम को करना शुरू करो तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। इसीलिए नया काम आपका शुरू होने जा रहा है, कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हो इन दिनों, और आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके उस काम को करोगे तो काम अच्छे से बनेगा और काम आगे बढ़ेगा। आपको सोच समझ के खर्च करने हैं, पैसे जैसे है वैसे रहेंगे, पैसे आने के सोर्सेस से ज्यादा खर्च करने की स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पैसे नए सोर्स से आने की कोशिश भी आप करोगे कि कुछ नया काम शुरू हो जाए मेरा, पहले की किसी सोर्स से नहीं आ रहा है तो नया कुछ करने के बारे में आप जरूर सोचोगे और आप करोगे, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। तो मैं तो अल्टीमेट कहूंगी अच्छा ही है आपका फिनेंशियल स्टेटस। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए था। अगर आपने सोच लिया है पहले से तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, सोच और आके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से वीडियो देखते हैं ना, उनको पता है कि मैं क्विक आंसर देती हूँ। मैं नहीं, एंजल से पूछ के देती हूँ। और जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको शायद मालूम नहीं, तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखें। एंजल आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए वो क्या आंसर दे रहा है। मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप जिस भी डायरेक्शन में हो, जिस भी तरीके से उस काम को करना चाहते हो, किसी भी चीज के बारे में आपने पूछा, ये आप जानते हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको शायद उस काम को करने के जो भी तरीके हैं उसको बदलने पड़ेंगे। जिस वे में आप उस काम को कर रहे हो आपको उस तरीके को बदलने पड़ेंगे और कई नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। शायद आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको उस काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके का आप किस तरीके से आपका वो काम बनना है, मतलब बनेगा। तो आपको नए सोच के साथ आगे बढ़ना है, नए डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से शायद आपका काम ना बने। सो थैंक यू,
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।